हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं उनके आसपास ना ही ऑनलाइन मांस डिलीवर किया जाएगा और ना ही उस इलाके में यहाँ पर कोई मांस बेच सकता है या खरीद सकता है। अब आखिरकार ये कहाँ पर तय किया गया है ये समझने वाले हैं और इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं, क्यों इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं, इसको हम समझने वाले हैं। कई लोग विरोध करते हैं, कई लोग समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, और उसी का सब लोग जो है यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। अब आखिरकार हमें समझना ये है कि क्या ये सच में सही है या गलत है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यूपी लेखपाल के बैच के बारे में। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बार एग्जाम देने वाले होंगे। अगर दे रहे हैं, कोई बैच आपके पास नहीं है, कहीं से गाइडेंस नहीं मिला, तो बहुत बेहतरीन बैच है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 10:30 से 250 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस होने वाली हैं। नए पैटर्न पर आधारित हैं। PYQs भी हो जाएंगे, साथ में आपके टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लियरेंस सेशंस भी होंगे। जितने भी क्लासेस चलाई जाएंगी, PDF नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेंगे उनको जो मात्र और मात्र यहाँ पर फीस कितनी देनी है, 999 में मिल जाएगा। तो जल्दी से कॉल करिए 9555-124-124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyis.com की वेबसाइट पर। देखिए क्या लिखा है। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और वो सोचे कि ठीक है इस इलाके में नहीं बिक रहा है, बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ, तो भी समस्या है। अब आपके मन में आ रहा है कि मैम डिलीवरी वाला जो खाना होता है वो तो पैक्ड होता है, तो फिर इनको पता कैसे चलेगा। डिलीवरी वाला खाना भले ही पैक्ड होता है, लेकिन उसके बाहर रेड और ग्रीन कलर के डॉट्स लगे होते हैं, तो हो सकता है उसको देख करके ये पहचाने। अब इतना क्लियर किया नहीं है, बस इन्होंने ये गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देखो क्या लिखा। यह निर्णय इन्होंने क्यों लिया है, तो धार्मिक स्थल के आसपास की सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जब भी नॉनवेज खाने और ना खाने को लेकर डिबेट होती है तो बोलते हैं सबकी अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखाई देंगे जो नॉनवेज खाते तो हैं लेकिन ट्यूसडे को नहीं खाते हैं। कुछ होता है ट्यूसडे सैटरडे नहीं खाते हैं, मतलब हफ्ते में 2-3 दिन उनके डिसाइडेड होते हैं कि ये नहीं खाना है, बाकी हम खाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एग खाते हैं फिर भी अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं कि भाई एग तो नॉनवेज में आता ही नहीं है। कुछ लोग चिकन ऐसे खाते हैं कि ग्रेवी खाते हैं, और बहुत अलग अलग प्रकार के नॉन वेजिटेरियन आपको मिल जाएंगे। और जब भी इस प्रकार की कोई डिबेट होती है तो ये होता है कि भाई व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है, ये जबरदस्ती थोप नहीं सकते हो। अब यहाँ पर इस फैसले के बाद कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का कि ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। क्या जो वहाँ पर ऐसी कम्युनिटी रहती है जो नॉनवेज खाती ही खाती है, उनके यहाँ पर नॉनवेज खाना कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो क्या उनको समस्या नहीं हो पाएगी। अब हम जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं धर्म को लेकर के, तो व्यापार की भी आज़ादी है हमारे संविधान में कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की चीज़ का व्यापार वगैरह कर सकता है। तो जो वहाँ पर दुकानें हैं, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। राइट टू चॉइस में हम ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हैं जो भी हमें पसंद हो। क्या यहाँ पर हमारी राइट टू चॉइस जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो खंडित नहीं हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे और लोगों के मन में भी आए हैं। अब बात करते हैं आदेश के बारे। तो आज जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। डिलीवरी कंपनियों को उन्होंने खासकर बोला है कि देखो बता दे रहे हैं यहाँ पर तुम्हें खाना नहीं भेजना है। आदेश का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो होटल मालिक के संबंधित व्यक्ति का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। खाद्य विभाग इस आदेश पर सख्ती से पालन करने वाला है और मॉनिटरिंग भी करेगा। रोक केवल राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास ही लागू होगी, तो पूरे जो है हर जगह नहीं, बस इस एक स्पेसिफिक इलाका इन्होंने सेलेक्ट किया है। अब रोक लगाने का कारण यहाँ पर यह है कि शिकायतें मिल रही थी कि पर्यटक जो है राम मंदिर में ऑनलाइन नॉनवेज मंगा रहे हैं, ये समस्या हो रही थी। कुछ होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टे वाले पुराने नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। मतलब इतनी पवित्र जगह जा करके राम मंदिर का दर्शन करने गए हैं लोग घूमने के लिए, और जब उनको बात आती है कि लंच और डिनर में क्या खाना है, वो लोग नॉनवेज ऑर्डर कर रहे थे, और ये बड़ी समस्या यहाँ पर इनको लग रही थी। सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां भी ऑनलाइन वितरण नहीं करेंगी इस प्रकार की चीज़ों का। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका स्विगी और जोमेटो होता है या इवन रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, वो अगर चाहे तो बोल सकते हैं कि इस इलाके में आवर प्रोडक्ट इज़ नॉट डिलीवरेबल, मतलब लेकिन लूप तो इसका हो सकता है।
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर जाकर के चिकन पैक करा करके लेकर आ जाए तो कैसे आप उसको मना करेंगे? एक स्पेसिफिक इलाका आपने जो है कवर कर दिया है कि डिलीवरी नहीं होगी, लोग जो है यहाँ पर बेचेंगे नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर खरीद कर लेकर आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? इन्होंने अभी क्लियर नहीं किया है। अब ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो नॉनवेज पर यह प्रतिबंध कोई नई व्यवस्था नहीं है। आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक अयोध्या जो है रिविजिटेड के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर रोक लगी थी। ब्रिटिश काल में, समझिए इतना पुराना यहाँ पर जो है इसी प्रकार की चीजें हो चुकी हैं। प्रशासनिक और सामाजिक महत्व यह है कि भाई धार्मिक स्थल की एक गरिमा होती है, महत्व होता है। एटलीस्ट आप 2-3 दिन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। पर्यटक हो गए, स्थानीय समुदाय है। अब आप बोलेंगे कि मैम जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, तो देखो पर्यटक स्थल है, वो हजारों लाखों की संख्या में लोग घूमने जाते हैं। आप नॉनवेज के कुछ और भी बेचेंगे अगर, तो लोग वो भी आपके यहाँ पर खाने आएंगे, तो ये समाधान हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने का यहाँ पर जो आदेश दिया गया है। राम मंदिर और अयोध्या के बारे में पता ही उत्तर प्रदेश में है। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या जो है भगवान राम का जन्मस्थल माना जाता है। जन्मभूमि का क्षेत्र जो है हिंदू धार्मिक परंपरा और आस्था के हिसाब से बहुत महत्व रखता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो राम जन्मभूमि पर बहुत लंबा विवाद है, हम सबको पता है, न्यायालय में चला है। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यहाँ पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में 2019 में निर्णय आया। यहाँ पर फिर बाद में जो है मंदिर के बनने का जो है निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था और अभी पता है हमें बनकर तैयार भी हो चुका है। मंदिर का निर्माण आधुनिक वास्तुकला और परंपरा जो है परंपरागत जो हिंदू शैली है उसके अनुसार बनाया गया है। मंदिर परिसर में पंचकोशीय परिक्रमा मार्ग है, जो है दर्शनीय स्थल है और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मंदिर बनने के बाद यह धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहने वाला है। सामाजिक और आर्थिक देखें तो देखो, जो लोग बोलते हैं मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलता है, रोजगार मिलता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इलाकों को, सिलेक्टेड सर्विसेज को और सिलेक्टेड फूड आइटम्स को, सब चीज को रोजगार नहीं मिलता है। तो वहां पर पर्यटन आएगा तो लोग आएंगे, ऑटो रिक्शा चालक, उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ पर जो दुकानें हैं चाय पीने खाने की, उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ पर नए नए होटल्स और स्टेज बनना शुरू हो जाएंगे क्योंकि लोग रुकेंगे भी, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, जुड़ी हुई हैं, जो यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा देंगी। क्षेत्र का, जिलों का विकास होना शुरू हो जाएगा। ये सारे बनेंगे ही बनेंगे। यहाँ पर आवास, होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स, इन सब की मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है विकास करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश जो है गंगा के तट पर स्थित है। ये रहा आपका अयोध्या यूपी के मैप में। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हमें सबको पता है। जनसंख्या 2 से 3 लाख शहरी क्षेत्र की है। कुल जिला आबादी इससे जो है आपको अधिक देखने को मिल जाएगी। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व हमने देख लिया है। अयोध्या जो है हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो बहुत करोड़ों देवी देवता है, लेकिन कुछ चुनिंदा देवी देवता हैं जिनको लेकर के हमारी आस्था बहुत ज़्यादा है। राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, ऐसे प्रकार का। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जन्मभूमि है, मंदिर बन भी गया है तो लोगों की आस्था जो है और भी बढ़ गई है। प्राचीन नगरी है, इसका जो जिक्र है आप जो है ग्रंथों और महाकाव्यों में भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल है, हमने समझ लिया, राम जन्मभूमि है। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें लोग परिक्रमा करते हैं। अन्य मंदिर हैं, घाट और तीर्थ स्थल भी जो है इसमें मौजूद आपको दिखाई देंगे। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा के जो मार्ग है उसके आसपास नॉनवेज बिक्री और ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक कब से लागू होगी? विकल्प है 1 जनवरी 2026, 8 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026 या 31 दिसंबर 2025। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।